चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब डिटरमिनेंट चैप्टर के एमसीक्यूज चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ए क्या है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या हो, 3 हो। या डिटरमिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स पता ना, इसके रो और कॉलम बराबर हो। तो लिखा है कि ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है, ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब 3 × 3 का है, 3 रो 3 कॉलम। सच दैट a इंटू adjoint ऑफ a इक्वल टू 10i। a इंटू adjoint ऑफ a इक्वल टू 10i। यार हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है, हमसे कई बार बोलता था प्रूव करो कि a इंटू adjoint a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर होता है। ये हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको दिखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई करने के लिए बोलता था कि भाई साहब अगर ये ए मैट्रिक्स है तो प्रूव करो कि a इंटू adjoint a बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। तो ये तो फॉर्मूला होता है। अब ढंग से देखो, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल मैच खा रही है। देखो ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी हमने देखा है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसे आप वेरीफाई कर सकते हो। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन थे इसको वेरीफाई करने वाले। अब जो क्वेश्चन में दिया है a इंटू adjoint ऑफ a इक्वल टू 10i। जरा देखो दोनों इक्वेशन को, जरा देखो। LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर आप कंपेयर करो ना तो देखो सब सेम है, पूरी शक्ल सेम है, बस डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह कितना है, 10 है। तो आपकी मर्जी है कि आप लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a i इक्वल टू 10i। ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि LHS बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो लिखो इतना, वरना MCQ है, डायरेक्ट समझ जाओ कि भाई साहब डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, 10 है। अब हमसे क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a का एक फॉर्मूला होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a का फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको ये फॉर्मूला बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो ये याद रखो, a टू द पावर n-1। डिटर्मिनेंट कभी भी adjoint a का डिटर्मिनेंट पूछे, कभी भी adjoint a का डिटर्मिनेंट पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है a की पावर n-1। जहां पर a गिवन मैट्रिक्स है, जहां पर a गिवन मैट्रिक्स है और n क्या होता है, ऑर्डर होता है। जहां पर a गिवन मैट्रिक्स है, जहां पर a क्या है, गिवन मैट्रिक्स है और n उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो आप इसको ये कर दो, बल्कि ठीक है ये कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, 10। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, 10। n का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर कितना, 3, 3 - 1 तो 10 की पावर 2 जो कि होता है 100। क्या 100 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, ये दिल्ली सेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जो दिल्ली के लिए अलग से CBSE का पेपर आता है उसमें ये आ चुका है। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई दिक्कत? देखो ये फॉर्मूला होता है, ये आपने एनसीईआरटी में देखा है, कई बार देखा है एनसीईआरटी में। इसको मैंने इसकी शक्ल के साथ कंपेयर किया तो डिटर्मिनेंट आ गया 10। फिर adjoint a का कभी भी डिटर्मिनेंट निकालने को बोले तो आप adjoint a निकालो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। इससे अच्छा ये फॉर्मूला लगाया करो, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ a तो निकाल सकते हो ना, कभी भी आपको ये निकालने को बोले, ध्यान रखना, कभी भी आपको adjoint ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालने बोले तो नॉर्मल मेथड से बहुत बड़ा हो जाएगा कि पहले आप adjoint निकालोगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। इससे अच्छा डायरेक्ट करना, a का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब पावर n-1, n का मतलब ऑर्डर होता है। सर ऑर्डर 2 × 3, 3 × 2 भी हो सकता है। भाई साहब डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर 2, 3 ऐसे होते हैं क्योंकि रो और कॉलम बराबर होते हैं ना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3 × 3 की है, मतलब 3 × 3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो 3 है, कॉलम 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया गया है, 8। डिटर्मिनेंट दिया गया है 8। देन बोल रहा है कि 3 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 3 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। ढंग से सुनो, ढंग से सुनो, ये बताओ ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने उसमें 3 का इंटू कर दिया तो सारे एलिमेंट से 3 का इंटू हुआ। ढंग से सुनना यार, ढंग से सुनना। मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना भी डायरेक्ट आंसर बता सकता था इसका क्या होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, मैंने उसमें 3 का इंटू कर दिया
जब आप मैट्रिक्स में किसी चीज़ का इंटू करते हो तो वो सबसे इंटू होता है। तो भाई साहब ये हो गया 3, 3 2 6 9, 3 4 12, 15, 18, 21, 24, 27, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो 3A मैट्रिक्स आई है इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब याद रखिएगा, जैसे आप बोलोगे सब में 3 कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है, तो सर सबसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपने डिटर्मिनेंट अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि यहाँ किसी एक रो से कॉमन आता है या किसी एक कॉलम से बाहर आता है कॉमन। तो यार यहाँ से अगर 3 कॉमन लोगे ना यहाँ से, तो फर्स्ट रो से 3 बाहर आएगा, फर्स्ट रो से 3 बाहर आएगा, सेकेंड रो से भी 3 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 6। थर्ड रो से भी 3 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 7 8 9। तो जब डिटर्मिनेंट से 3 बाहर निकालते हो तो हर रो या हर कॉलम से वापस आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3A बराबर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 27। डिटर्मिनेंट ऑफ 3A बराबर हो गया 27। और ये क्या था भाई साहब, सर ये तो A मैट्रिक्स था। 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्या आपको समझ में आएगी नहीं आया भाई, मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल से आपको बता दिया। चाहता तो मैं ऐसे ही आपको बता देता, लेकिन एग्जाम्पल से बता। देखो मैंने कोई A मैट्रिक्स ली, फिर से बता रहा हूँ ढंग सुनो। मैंने एक A मैट्रिक्स ली, कोई दिक्कत नहीं सर, एग्जाम्पल लिया आपने तो 3 का इंटू किया, कोई दिक्कत नहीं सर, सारे एलिमेंट से इंटू हो जाता है मैट्रिक्स में। फिर मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट लेते हैं, किसका 3A का, ले लिया सर। फिर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में हर कॉलम या हर रो से कॉमन आता है, तो मैंने पहले रो से 3 बाहर लिया, दूसरे रो से 3, तीसरे रो से 3 बाहर लिया। जब मैंने ऐसा किया तो भाई साहब ये तो सर A मैट्रिक्स बन गई, और बाहर ये लाइन लगी, मतलब ये क्या डिटर्मिनेंट है। तो ये जो 3A का डिटर्मिनेंट है बराबर हो गया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। तो हमसे ही सर ये मांग रहा है, हमसे आंसर में क्या मांग रहा है, हमसे बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू A। क्या होगा सर इसका आंसर, 3 है ना, 3 है ना, तो हर रो से 3 बाहर आया होगा, तो ये हुआ होगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। और डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको गिवन है, तो 27 इंटू 8, ठीक है, 27 इंटू 8, 270 में से 54 माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लो सर, 216 है क्या ऑप्शन में, है सर। सर अगर ये 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होता तो 1 बार 4, आप देखो अपने से कोई मैट्रिक्स लो, ठीक है, 4 का इंटू करो तो सारे एलिमेंट से 4 का इंटू हो जाएगा कि नहीं। फिर हर रो से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो कि नहीं, हाँ सर। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई सर, क्या समझ में आ गया, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू A बोलता है तो वो 4 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। बिल्कुल सही समझे यार, हर रो से 4 निकला होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू A था तो 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A था, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको समझ में आ गया तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, MCQ में तो डायरेक्ट करोगे आप, MCQ में डायरेक्ट करोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू A बोला है तो बाहर 3 क्यूब और अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू A होता तो बाहर 4 क्यूब अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ 5A होता तो बाहर 5 क्यूब अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ A। बस, तो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो डिटर्मिनेंट दिया है उसको इसके क्यूब से इंटू कर देना। अगर 3 है तो 3 के क्यूब को 8 से इंटू कर दो, 4 है तो 4 के क्यूब को 8 से इंटू कर दो, 5 है तो 5 के क्यूब को 8 से इंटू कर दो, तो जल्दी हो जाएगा अपना। आ रही बात समझ में, पॉज किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि A क्या है, एक A जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ A बोल रहा है। याद रखना कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि रटवा रहे सर। लेकिन इसके बाद ध्यान रखना आप कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है यार, सर ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने में वही आए, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने वही आए, लेकिन 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 सबका साइन चेंज हो जाए, सारे एलिमेंट का क्या चेंज हो जाए, साइन। अब आप देखिए, जैसे कि मैं अपने से एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने बनाया 0, यहाँ मैंने बनाया 3, यहाँ मैंने बनाया -5, ठीक है, ये -3, ये हो गया 5, 0, -6, और यहाँ पे हो गया 6, और फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, और यहाँ कर दो आप 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक है,
चेक कर लो, आप चेक कर लो। देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा ना, तो यही मैट्रिक्स आएगी लेकिन साइन अलग होगी। ढंग से देखना, यही मैट्रिक्स आएगी लेकिन साइन अलग होगी। ढंग से देखना, जब मैं ट्रांसपोज करूँगा तो पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, कोई दिक्कत नहीं सर, पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, ये तो आपने पढ़ा है। दूसरा रो बन जाता है दूसरा कॉलम, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी पढ़ा है आपने। तीसरा रो बन जाता है तीसरा कॉलम। अब देखो सब जगह एलिमेंट सेम आए होंगे, साइन अलग आई होगी। जीरो की तो कोई साइन होती नहीं, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। 3 था -3 हो गया, -5 था 5 हो गया, -3 था 3 हो गया, 0 था -6 था 6 हो गया, 5 था -5 हो गया, 6 था -6 हो गया, है ना। अब देखो क्या मैंने सही मैट्रिक्स लिखी है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। हाँ सर, स्क्यू सिमेट्रिक तो ये होता है कि ट्रांसपोज कर लो तो वही मैट्रिक्स आती है लेकिन साइन अलग आते हैं। अब ये जो स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक, इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। चेक कर लो, देखना डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। 0 को छोड़ते हैं, छोड़ दिया, फिर किसको छोड़ते हैं भाई, अंदर तो एलिमेंट नहीं लिखूंगा, बाहर 0 और डिटरमिनेंट तो आप जानते हो निकालते। 3 का डिटरमिनेंट कैसे आएगा, -3, फिर 3 का कॉलम और रो भूल जाएंगे, 3 का कॉलम और रो भूल जाएंगे, 3 का कॉलम और रो भूल जाएंगे, -3 × 0 0, देखो ना 3 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, ऐसे ही तो होता है। तो -3 × 0 0 और -5 × -6, तो 5 × -6 +30 हो जाएगा सर। फिर -5 को छोड़ेंगे, सर यहाँ +3 था, यहाँ -3 क्यों हुआ, डिटरमिनेंट में समझाया था, इस बीच वाले की साइन चेंज होती है। ठीक है सर, 5 का रो और 5 का कॉलम भूल जाएंगे, तो -3 × 6 होगा, इसका इससे इंटू माइनस इसका इससे इंटू, तो यहाँ पर -3 × 6 -18 और 5 × 0 इज 0। बताइए 0 + 30 कितना होता है, 30 × -3 कितना होता है, -90, -18 और -5 + 90, क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आया। हाँ सर, तो देखो मैंने ए मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। आप देख लो, ट्रांसपोज किया वही एलिमेंट आया लेकिन साइन अलग, उसका डिटरमिनेंट निकाला कितना आया, 0। तो ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। समय बिल्कुल खराब नहीं करना है आपको, ध्यान रखना है इस चीज़ को कि इसका डिटरमिनेंट किसका, स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है इसका, 0 होता है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ढंग से देखिए, डिटरमिनेंट है 2 3 2 x x x 491 + 3 = 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे निकालते हैं सर, पहले एलिमेंट को छोड़ा जाता है, छोड़ दिया, फिर इसका रो और कॉलम भूल जाता है, भूल गए, फिर जो 4 एलिमेंट बचते हैं, देखो 2 का रो 2 का कॉलम भूल गए, फिर जो 4 एलिमेंट बचते हैं भाई, देखो ऐसे भूल गए ना आप, 4 एलिमेंट बचे ना, x × 1 -9 × x, x × 1 -9 × x, ऐसे ही तो करते हैं। हाँ सर, तो 2 का रो और कॉलम भूल गए, 2 का रो और कॉलम भूल गए, तो x × 1 x -9 × x इज 9x। फिर बीच वाले एलिमेंट को छोड़ते हैं, उसकी साइन पलटा के। ठीक है, 3 को छोड़ा, 3 का रो और 3 का कॉलम भूल गए, तो x × 1 -4 × x। ठीक है, x × 1 x -4 × x 4x। आया समझ में कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब देखो अगला कौन सा एलिमेंट छोड़ना है सर, 2 छोड़ना है। इसकी साइन चेंज नहीं होती, नहीं होती, बीच वाले की होती है। क्यों होती है सर, क्योंकि इसका नाम A12 है, 1 + 2 इज ऑड, जिसका भी सम ऑड आए एलिमेंट का उसमें वो चेंज होती है। तो सर x × 9 क्या हो जाएगा, 9x, x × 9 9x -4 × x 4x। ठीक है, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट, और बगल में लिखा है +3 = 0, +3 = 0। ठीक है सर। अब x - 9x क्या होता है, x - 9x -8x होता है ना, -8x, -8x × 2 -16x होता है, x - 4x -3x होता है, x - 4x -3x होता है, -3x × -3 +9x, और 9x - 4x 5x होता है, 5x × 2 10x होता है, +3 = 0, -16 + 9 -7 होता है, -7 + 10 3x, +3 = 0, +3 उधर गया तो क्या हो गया, -3, ये 3 नीचे जाएगा, -3 के तो कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। पॉज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में ए मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 उधर है, 6 इधर है, ठीक है। पहले ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में ए मैट्रिक्स दिया, हमें डिटरमिनेंट निकालना है किसका सर, डिटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का। अभी पहले क्वेश्चन में समझाया था ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकलता है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 ऐसे निकलता है। सर n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है देखो, ऑर्डर कितना है 3 है ना, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। सर बस हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। हाँ भाई, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, अगर आपने डिटरमिनेंट ढंग से लगाया तो आप जानते हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, इससे अच्छा सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के पावर n-1 कर दूंगा। और n क्या है यार, n तो ऑर्डर है ना, ऑर्डर कितनी है 3 है ना भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 बोलते हैं, 3 × 3 की जगह, क्योंकि रो और कॉलम दोनों सेम है ना। तो चलो मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ रखना है ना मेरे को यहाँ रखना है, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए ये है a 0 0 0 a 0 0 0 a, ठीक है। कैसे निकालते हैं सर, बड़ा आसान है। कैसे, ए का रो और कॉलम भूल जाते हैं, ए को छोड़ते हैं बाहर, ए का रो और कॉलम भूल जाते हैं। अच्छा, फिर इनको इंटू करते हैं, a × a इज a स्क्वायर माइनस 0 × 0 इज 0। अच्छा ऐसा होता है, हाँ सर किया जाता है। आगे सर 0 को छोड़ना है, अब 0 को बाहर छोड़े हो तो उसको अंदर इंटू करे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि समय खराब करके क्या करना सर, बाहर तो 0 है, अच्छा अगला भी 0 है, हाँ सर। अब क्यों समय खराब कर, बिल्कुल बिल्कुल समय तो जरूरी है ना यार, समय को बचाना है। a स्क्वायर माइनस 0 इज a स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब। डिटरमिनेंट आ गया, हाँ सर। अब हमसे क्या पूछा था सर, हमसे पूछा था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, कहाँ लिखा है सर, ये रहा डिटरमिनेंट, DET, एडजॉइंट ऑफ ए का। तो सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। सर डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया है, हाँ सर, a क्यूब आ गया है, और पावर n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर है इसका 3 × 3 मतलब 3 है, -1। अच्छा तो सर ये a क्यूब का पावर 2 हो गया, हाँ सर। जब भी 2 पावर होती 9th में सिखाया गया था, पावर इंटू की जाती, हाँ सर। तो a पावर 6 आ गया आंसर, हाँ सर। सी ऑप्शन मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए मैट्रिक्स दिया है, कितना दिया है 200 50 10 और 2। आपको बी मैट्रिक्स दिया है, कितना दिया है 50 40 2 और 3। आपसे बोल रहा है कि ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो भाई साहब पहले a इंटू बी करना पड़ेगा, फिर ही उसका डिटरमिनेंट निकलेगा। हाँ सर ये तो है, तो a है 200 50 10 0 2 और b है 50 40 2 और 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, 200 इंटू, देखो 2 × 5 कितना होता है 10 होता है, 2 × 5 कितना होता है 10, 2 0 1 0 10 2 0 1 0 मतलब 3 0 और बढ़ा दो, ऐसे ही इंटू करते हैं ना, पता है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 200 × 50 ये आ जाएगा, फिर इसको इंटू करें, 50 × 2 इज 100, ये एक ही एलिमेंट है पूरा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 × 4 इज 8 2 0 और 1 3 0 प्लस 50 × 3 इज 150 सॉरी, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 10 × 50 कितना हो जाएगा 500 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 10 × 50 500, ठीक है। सेकंड रो सेकंड रो 10 × 40 कितना हो जाएगा 400 प्लस 6। तो ए बी आ गया आपका 100, ये आ गया आपका 10 100, ठीक है 10 100, और ये आ गया आपका 8150, ये आ गया 504 और ये आ गया 406। अब क्या करें सर, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अरे सर कोई बात नहीं, आसान है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, है ना। 406 को 101 से करना पड़ेगा यार, 406 को 101 से, तो ये आएगा 406 0 0 0 और ये आएगा आपका 406, तो आगे 6 0 0 1 4, ठीक है 6 0 0 1 और 4,
और 2 जीरो, ठीक है, 4100 600 माइनस इसका इंटू 504 और 815, 504 और 815, 815 को 504 से 5 इंटू 4 इज 22 कैरी, 4 इंटू 1 इज 4 6, 4 इंटू 8 इज 32, फिर 0 0 0, ठीक है, 5 इंटू 5 इज 25 टू कैरी, 5 इंटू 1 इज 5 और ये आ गया 7, 5 इंटू 8 इज 40, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 0 6 7 3 7 इज 10 1 कैरी, और मैंने 504 को 815 से लगाया, एक जीरो इसका बचा, ठीक है। तो कौन बड़ा यार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ा लग रहा है, मतलब मेरे को तो ये बड़ा लग रहा है, 7000 बड़ा लग रहा है, -7000, हाँ ये आंसर है, -7000 आ जाएगा। देखो सेम है ना, ये लास्ट में 600 है, ये 7600 है, तो -7000 हमारा आंसर हो जाएगा। पॉज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें दिया गया है 3। तो भाई साहब वही क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, मतलब फॉर्मूला याद करा के ही छोड़ेंगे ये तो हमें। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालने को बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने को बोल रहा है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया 3 पावर n मतलब ऑर्डर है 3, तो सर 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9 होता है, ठीक है, बढ़िया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि भाई साहब 2x 5 8x का डिटर्मिनेंट बराबर है 6 - 2 7 c के डिटर्मिनेंट के। तो बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। चलो ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको पता ही है, 2x × x 2x² ऐसे खोला जाता है, -8 × 5 क्या होता है 40, ठीक है, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, -7 × -2 क्या हो जाएगा -14, तो क्या हो जाएगा +14, तो 2x² -40 ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो 2x², ये 40 उधर जाएगा तो 32 + 40 आ जाएगा, मतलब 2x² बराबर 72 आ जाएगा, 2 से काटा तो x² बराबर 36, किसका स्क्वायर 36 होता है ±6 का, ±6 का। पास किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एरिया दी गई है, एरिया याद है आपको, कैसे निकालते थे भाई साहब, एरिया = 1/2 डिटर्मिनेंट, जो वर्टाइसेस दिए जाते हैं, जैसे पहला वर्टाइस क्या दिया है, पहला वर्टेक्स -30, तो यहाँ -30 लिखते थे, दूसरा वर्टेक्स क्या दिया है 30, तो उसके नीचे लिखते थे, तीसरा वर्टेक्स है 0 के, उसके नीचे लिखते थे, और यहाँ 1 1 1 लिख देते थे, ठीक है। और मैंने जब पढ़ाया था डिटरमिनेंट तो आपको समझाया था कि भाई साहब जब भी एरिया गिवन हो तो उसे आपको क्या लेना है, प्लस माइनस लेना है, ठीक है, उसे क्या लेना है आपको, प्लस माइनस लेना है। चलिए इसका डिटरमिनेंट खोलता हूँ, तो -3 को छोड़ा, -3 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, तो 0 × 1 0, k × 1 is k, फिर 0 को छोड़ के कोई मतलब है नहीं, 0 को छोड़ के कोई मतलब है नहीं, ठीक है, 0 को छोड़ के कोई मतलब है नहीं, 1 को छोड़ेंगे, 1 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 3 × k is 3k -0 है ना, हाँ सर, और इसका भी कुछ करो सर 1/2 का, हाँ 1/2, 2 इधर गया, +- 18, 0 - k -k, 0 - k -k, -k × -3 + 3k, सर ये कहाँ गया, ये इधर चला गया, बाहर 1 था, 1 का इंटू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ये 0 है, 3k - 0 3k, 3k × 1 is 3k, तो +- 18 बराबर 6k, सर 6 जाएगा 18 के नीचे, हाँ सर 6 जाएगा 18 के नीचे, मतलब +- 3 बराबर k की वैल्यू +- 3, अगर आपके ऑप्शन में +- 3 है तो +- 3 आएगा, और अगर ऑप्शन में आपके सिर्फ 3 है तो 3 आएगा, ऑप्शन सिर्फ -3 है तो -3 आएगा। देखते हैं क्या है, ऑप्शन सिर्फ 3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर लैम्डा की वैल्यू ये ना होगी, ये ना होगी, ना होगी बोल रहा, ना होगी। ये बताओ, जब हमने इनवर्स पढ़ा था डिटर्मिनेंट में, तो हम इनवर्स कब निकालते थे? इनवर्स निकालने के स्टेप्स पता है आपको? हाँ सर, पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे। क्यों निकालते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ताकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाए तो हम वहीं रुक जाते थे, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर हम उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता था तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते थे, बहुत बड़ा प्रोसेस था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि बाई चांस हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो सर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था? बिल्कुल नहीं करता था। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स मतलब है इसका कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा सर। आपने क्यों लिया? क्योंकि मेरे को ऑप्शन में दिखा, नॉट इक्वल टू वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, इसलिए मेरे के दिमाग में आया कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। हाँ सर, वो तो निकाल सकते हैं अपन। क्या 2 का रो और कॉलम भूल जाएंगे? 2 का रो और कॉलम, 2 का रो और कॉलम भूल जाएंगे। 2 × 3 6, 1 × 5 5, फिर माइनस लेमडा को छोड़ेंगे, लेमडा का रो और कॉलम भूल जाएंगे, लेमडा का रो और कॉलम। 0 × 3 0, 1 × 5 is 5, -3 को छोड़ेंगे तो कॉलम 0 × 1 is 0, -2, नॉट इक्वल टू 0। 6 - 5 1 होता है, तो ये आ गया 2, -5 × माइनस लेमडा प्लस 5 लेमडा। भाई साहब 0 - 5 -5 होता है, -5 × माइनस लेमडा प्लस 5 लेमडा। 0 - 2 क्या होता है? -2 होता है। -2 × -3 कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। जल्दी है क्या सारे 8 लिखने की? 2 + 6 8, नॉट इक्वल टू 0। 5 लेमडा नॉट इक्वल टू -8, 8 उधर गया ना, तो लेमडा नॉट इक्वल टू -8/5। तो भाई साहब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लेमडा की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्या ये हमारे ऑप्शन में है? यहाँ है लेमडा नॉट इक्वल टू 2, गलत बात। यहाँ है लेमडा नॉट इक्वल टू -2, गलत बात। मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि लेमडा की वैल्यू -8/5 नहीं होनी चाहिए अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो। पॉज किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए और बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले से मैं बता देता हूँ, सी ऑप्शन तो आपने कई बार क्वेश्चन में प्रूव किया है, आपने एनसीईआरटी कई बार किया कि भाई साहब ए बी इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो ये एकदम सच्ची चीज़ दी गई है, सही दी गई है। हमसे बोला कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, उसको चेक करके अपना समय ना खराब करें। ऐसे ही फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है सर? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। होता है कि नहीं होता? होता है सर, ये तो हमने लगाए। हाँ, तो भाई साहब ये इधर जाएगा तो ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि नहीं होता सर? वही तो दिया है। हाँ सर, मतलब ये भी सही है, मतलब ए और सी ऑप्शन एकदम सही है। अब मुझे बी और डी ऑप्शन चेक करना है। वैसे मेरे को पता है डी ऑप्शन ही गलत है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बी ऑप्शन भी सही क्यों है, बी ऑप्शन भी सही क्यों है। तो यहाँ पर देखना ढंग से, बी ऑप्शन, क्या हमने ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से इंटू करोगे तो क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस की लास्ट एक्सरसाइज अगर आपने लगाई थी, बाई चांस अगर आपने लगाई थी 3.4 अगर आपने लगाई थी, तो यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। हमें बताया गया था किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से इंटू करो तो आंसर में क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। बताया गया था, बिल्कुल बताया गया था। ठीक है, तो मैं अगर डिटर्मिनेंट ले लूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और सबका डिटर्मिनेंट ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आई। सबका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट तो 1 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। मैंने इस चीज़ को यहीं छोड़ दिया, ये चीज़ नीचे जाएगी तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगी सर।
ये चीज़ नीचे चली गई। अब ये जो नीचे है उसे ऊपर, अभी पावर इसकी कितनी है 1, देखो ये चीज़ नीचे गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना यार। ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर ए बी सी के बराबर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ सी होता है, ये चीज़ पढ़ा हमने। तो यार ये हमने 3.4 में पढ़ा था, ठीक है। डिटरमिनेंट ले लिया सबका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट 1 हो गया, इस चीज़ इनटू को मैं नीचे ले गया, ये ऊपर जाएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स की। तो देखो मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। आते हैं अब इस वाले में, डी ऑप्शन में। अब बताइए किसी का इनवर्स कैसे निकलता है, ढंग से देखो, ये फॉर्मूला है किसी का इनवर्स, समझ में आ गया ना आपको भाई। ये एकदम सही है, क्वेश्चन कर चुके हो, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये एकदम सही है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना इनवर्स का, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा, ये सही है, प्रूव करके दिखा दिया मैंने। अब डी सही नहीं है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, डी सही नहीं है, उसको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये डी सही नहीं है। अब बताओ अगर मुझे a प्लस बी का इन्वर्स निकालना हो, अगर मुझे a प्लस बी का इन्वर्स निकालना हो तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं? हाँ सर, जहां पर a था, जहां पर a था वहां पर a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब आप a इन्वर्स निकाल रहे थे तो ये फॉर्मूला था। अब आप a प्लस बी द इन्वर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इंटू एडजॉइंट ऑफ a प्लस बी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। अच्छा, इसका जो RHS है, इसका जो RHS है, ये LHS मैंने निकाला, इसका जो RHS है वो क्या है, B इनवर्स प्लस A इनवर्स। हाँ सर, तो B इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। B इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B प्लस A इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। क्या LHS और RHS बराबर है? नहीं सर, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाई साहब डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मैं टिक लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये आंसर है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वाला ही हमारा आंसर लिखा है, विच इज़ नॉट करेक्ट, ये वाला करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर LHS और RHS बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत ही आसान। अगले क्वेश्चन में फिर से x निकालना है। अरे यार ये तो वही है, x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36, 18 इंटू 2 36, 6 इंटू 6 36 माइनस 8 इंटू 2 36। भाई साहब दिया ना, दोनों का डिटरमिनेंट बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36, इधर दो सेम चीज़ को माइनस करने 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36 उधर गया 36, 36 किसको स्क्वायर करने में आता है सब, प्लस माइनस 6 को, रूट लगाएगा और आएगा प्लस माइनस 6। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। पॉज किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। तो भाई साहब फिर से हमसे बोल रहा है वही चीज, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो अब भी रट गए हो गए अभी तो, कि सर इसका फॉर्मूला ये होता है ना। हाँ सर। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं दिया सर, ठीक है। ऑर्डर दिया क्या, हाँ सर 3 दिया है ऑर्डर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 3 माइनस 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? तो मैंने इस MCQ वाले लेक्चर से आपको कम से कम ये फॉर्मूला तो रटवा दिया। चलिए ठीक है। अरे एक और चीज़ मज़ेदार चीज़ आई यार, ढंग से देखना, ये देखो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ, ढंग से देखो, कलर का उपयोग किया जाए, चल तो नीचे, ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ढंग से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही पूछ लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है, सर हमको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। प्रूव करके दिखाया था मैंने, याद है कि नहीं, फिर से कर दो सर। अरे यार लो,
A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, सभी का डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है सर, 1 होता है। आई क्यों लिख रहे हो, गलती हो गई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को यहीं छोड़ दिया तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे आ गया। ऑप्शन नंबर बी पॉज किया जाए। चलिए असर्शन रीजन क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स के मेरे एमसीक्यू वाला लेक्चर देखा था तो उसमें मैंने आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन समझाए थे। तो उसमें मैंने बताया था असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन क्या करना पड़ता है। हमें क्या करता है, 2 स्टेटमेंट देता है, एक असर्शन एक रीजन, हमें 2 स्टेटमेंट देता है। असर्शन एक अलग से स्टेटमेंट है, रीजन एक अलग से स्टेटमेंट है। फिर से मैं याद दिलाता हूँ क्या करते थे। असर्शन और रीजन, असर्शन और रीजन, ये 2 स्टेटमेंट हमें दिए जाते हैं। पहला हमारा काम होता है कि चेक करते हैं क्या असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा हमारा काम होता है कि चेक करते हैं क्या रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, कि जो रीजन में कह रहा है वो सही है कि नहीं है। समझे क्या बताया था मैंने सर? हमने बताया था आपको कि सबसे पहले चेक करो कि जो असर्शन दिया है वो एक स्टेटमेंट है और वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और तीसरी चीज़ हम ये चेक करते थे कि अगर असर्शन को मैं एक क्वेश्चन मान लूँ, अगर असर्शन को मैं एक क्वेश्चन मान लूँ और रीजन को आंसर मान लूँ, तो क्या उस क्वेश्चन का ये आंसर सही है कि नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, असर्शन को एक स्टेटमेंट मान लो और चेक करो कि वो वैलिड है कि नहीं, सही है कि नहीं। दूसरा स्टेप, रीजन को एक स्टेटमेंट मान लो और चेक करो वो सही है कि नहीं। तीसरा स्टेप, क्या रीजन सही आंसर है असर्शन का कि नहीं, वो कैसे चेक करोगे। जब आप दिमाग में सोचोगे कि मान लो ये क्वेश्चन होता और ये आंसर होता तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है कि नहीं, है ना। तो हमारा ऑप्शन मैच होता है। पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या होता है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो सही आंसर है असर्शन का, ये पहला ऑप्शन होता है। बी ऑप्शन देखिए क्या होता है, असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का सही आंसर नहीं है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथा होता है असर्शन गलत है, रीजन सही है। 4 ऑप्शन समझ गए। प्रोसेस समझे, प्रोसेस 3 स्टेप का है। पहले असर्शन चेक करना है सही गलत, रीजन चेक करना है सही गलत, और तीसरा क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि नहीं। ऑप्शन कैसे बढ़ाना है, पहला ऑप्शन क्या होगा, वैसे लिखा है, वैसे पहला ऑप्शन क्या होगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है करेक्ट आंसर है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन जो है करेक्ट आंसर नहीं है असर्शन का। और तीसरा ऑप्शन होगा कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। चौथा ऑप्शन होगा असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो आते हैं इसमें, आते हैं। सबसे पहला असर्शन, असर्शन में क्या बोला कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो तो ए आता है। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई साहब, ये तो प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालोगे तो ए तो आएगा ही आएगा, है ना। एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालोगे तो ए तो आएगा ही आएगा। नहीं पता प्रॉपर्टी, लगाओ कोई भी ए मैट्रिक्स लो, चलो कोई भी ए मैट्रिक्स लो आप, इसका एडजॉइंट निकालो। बनता है कि नहीं बनता है, बनता ही होगा ना यार, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, और फिर जो आंसर आए इसका फिर से एडजॉइंट निकालो, देखना वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, असर्शन जो है वो ट्रू है, सही है। सेकंड, क्या रीजन सही है, रीजन दिया है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए। नहीं सर, आपने तो बताया था एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है। ये आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 के। n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है, 2 × 2। ऑर्डर क्या है, 2 × 2। चलो 2 रख दिया हमने, 2 रख दिया। अरे ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। कब, जब मैट्रिक्स कैसी हो, 2 × 2 की हो। जब मैट्रिक्स कैसी हो, 2 × 2 की हो। तो भाई साहब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। असर्शन में अपनी एक प्रॉपर्टी है, रीजन में अपनी एक प्रॉपर्टी है। अब बताइए, असर्शन सही है, हाँ सर। रीजन सही है, हाँ सर। क्या रीजन सही आंसर है असर्शन का, सर दोनों चीज़ तो अलग बोल रहा है।
ये अलग प्रॉपर्टी है, ये अलग प्रॉपर्टी है, भाई दोनों अपनी जगह सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये जो रीजन है ना सर, ये असर्शन का आंसर नहीं है। असर्शन क्या बोला कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर ए होता है, तो उसको कैसे प्रूव करना मैंने बताया ना। रीजन तो ये वाली प्रॉपर्टी है, तो रीजन और असर्शन दोनों अपनी जगह तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है असर्शन का। मतलब असर्शन अगर ये प्रॉपर्टी है तो उसका ये सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्या आपको समझ में आया क्या करना है? असर्शन एकदम सही है ना भाई, एडजॉइंट 2 बार निकालोगे किसी मैट्रिक्स का तो वही मैट्रिक्स आएगी। रीजन सही है ना, अभी तक रटा चुका हूँ ये वाला फॉर्मूला, n की जगह 2 रख दिया, तो असर्शन रीजन दोनों सही आए, हाँ सर सही आए। अब असर्शन कुछ और चीज़ बोल रहा है, रीजन कोई और प्रॉपर्टी बोल रहा है, तो असर्शन अगर क्वेश्चन है तो रीजन अगर आंसर है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी जगह सही प्रॉपर्टी बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और ए इनवर्स दिया गया है। हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और क्या दिया गया है, ए इनवर्स दिया गया है। ये असर्शन दिया है, असर्शन ए मैट्रिक्स दिया, ए इनवर्स दिया। चेक करूंगा ना कि असर्शन जो दिया वो सही है कि नहीं। कैसे चेक होगा सर? भाई असर्शन में तुम्हें ए मैट्रिक्स दिया है, हाँ सर दिया है, तो हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। अगर यही आया तो असर्शन सही है। अच्छा तो सर ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। तो देखो ए मैट्रिक्स दिया है हमें 2 0, ऊपर लिखूं क्या, ए मैट्रिक्स दिया है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। सर इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2 का रो कॉलम भूल जाओ, 3 4 12 -0 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा क्या? हाँ सर 24 ही आएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद अपन कोफैक्टर्स निकालते थे, क्या निकालते थे, कोफैक्टर्स निकालते थे, C11 निकालते थे, क्या निकालते थे, C11 कोफैक्टर्स निकालते थे, क्योंकि एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। अच्छा यहाँ कोफैक्टर्स सिर्फ 3 चीज़ों के निकलते हैं इसके ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, ढंग से देखो, कोई जल्दी नहीं है। देखो 2 का माइनर निकालना जानते हो, 2 का माइनर निकालना जानते हो? हाँ सर निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं बताओ? सर जिसका भी माइनर निकालना होता है उसका रो और कॉलम भूल जाते हैं, जिसका भी माइनर निकालना होता है उसका रो और कॉलम भूल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो बाकी 4 एलिमेंट बचते हैं उसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है। अच्छा तो मुझे 2 का माइनर निकालना है, तो 2 का रो और कॉलम भूल गए? हाँ सर भूल गए। अब 4 एलिमेंट कौन से बचे? 3 0 0 4, 3 0 0 4 कौन से बचे? 3 0 0 4, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12 -0 12, तो ये तो आया सा माइनर। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, मैंने आपसे बताया था जब मैंने पढ़ाया था कि 1 + 1 एलिमेंट का नाम क्या है, C11, तो नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम अगर इवन है तो 12 का 12 रहता है। और सर अगर ये ऑड हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम का सम ऑड हो जाए तो साइन अपोजिट हो जाती है। तो भाई साहब कोफैक्टर 2 का कोफैक्टर कितना आ गया, 12। अब आगे 0 0 0, 0 का तो 0 ही रहेगा। अब 3 का निकाल लेते हैं, 3 का कैसे निकालेंगे? 3 का एलिमेंट का नाम बताओ। सर 3 सेकंड रो में है, बिल्कुल सही बोले यार। और 3 जो है सर दूसरे कॉलम में है, बिल्कुल सही। अब 3 का हमें क्या करना है, रो भूल जाना है, 3 का कॉलम भूल जाना है, तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट 2 0 0 4, तो ये 2 × 4 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब इसका क्या निकालूं, C22, 2 + 2 सर इवन होता है, तो 8 का 8 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 8 0 0 0। अब सर किसका निकालें, 4 का निकालें। किसका निकालें, 4। सर 4 कौन सा एलिमेंट है, सर 4 थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो इसका माइनर निकालेंगे, तो क्या बचेगा 2 0 0 3, तो ये 6 आ जाएगा। C33 सर 3 + 3 = 1, तो 6 आ जाएगा। हाँ सर ये तो हो गया। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, और तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 24, और 12 0 0
080,006 1/24 का अंदर इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/24 1/2। अरे आ रहा है 1/2। फिर 1/24 का 0 1/24 इंटू 8/24 तो 1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, ये 0। फिर 1/24 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। सही है, सही है यार, सही है। असर्शन एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है। अब रीजन क्या बोल रहा है? मैंने 3 स्टेप बताए थे ना, पहले असर्शन को चेक करो, फिर रीजन को चेक करो और फिर चेक करो कि क्या असर्शन अगर क्वेश्चन है तो रीजन उसका आंसर है कि नहीं है। रीजन क्या बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट्स हैं बाकी एलिमेंट्स नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकालोगे वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आती है क्या? बिल्कुल सही बोला, डायगोनल मैट्रिक्स ही तो आई। देखो ना इसका इनवर्स क्या आया? डायगोनल मैट्रिक्स ही तो आया। रीजन में क्या बोल रहा है कि इनवर्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स का निकालोगे, देखो ढंग से लिखो, इनवर्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स का निकालोगे तो आंसर भी क्या आएगा? डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स ही आया, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब देखें क्या रीजन सही आंसर है असर्शन का कि नहीं? क्या रीजन सही आंसर है असर्शन का कि नहीं? अब देखो, असर्शन में इनवर्स निकाला जा रहा था, असर्शन में इनवर्स निकाला जा रहा था, तो असर्शन अगर क्वेश्चन है तो वो है इनवर्स निकालना। ढंग से सुनो, असर्शन सही है, रीजन सही है। तीसरा स्टेप मैंने बोला था असर्शन को क्वेश्चन मान लो और रीजन को आंसर मान लो, ऐसा मैंने बोला था कि नहीं? बोला था सर। तो असर्शन को क्वेश्चन मान लो। असर्शन क्या बोल रहा है? इनवर्स निकाल लो। असर्शन क्या बोल रहा है? इनवर्स निकालो। ए मैट्रिक्स दिया है ना और उसका बोल रहा है इनवर्स निकालो, निकाल लिया। रीजन क्या बोल रहा है? तो देखो अगर असर्शन का मतलब इनवर्स निकालना है, ढंग से सुनो, ढंग से, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ढंग सुनो। असर्शन का मतलब, अगर असर्शन एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का मतलब अगर इनवर्स निकालना है तो आंसर का मतलब इनवर्स कैसे निकालें ये होना चाहिए कि नहीं? असर्शन को क्या मानना है? क्वेश्चन। असर्शन क्या बोल रहा है? इनवर्स निकालो। तो क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि इनवर्स निकालो तो उसके आंसर में वो होना चाहिए ना स्टेप जिसमें इनवर्स निकालना बताए। रीजन तो कुछ और ही बता रहा है। रीजन बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन में इनवर्स की बात हुई थी, क्वेश्चन में इनवर्स की बात हुई थी, तो आंसर में इनवर्स कैसे निकालना है वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्वेश्चन में इनवर्स की बात हुई थी तो आंसर में वो चीज़ बताना चाहिए ना कि इनवर्स कैसे निकालना है। लेकिन ये तो प्रॉपर्टी बता रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पे फिर से हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। पीछे मैंने सी ऑप्शन लिख दिया था, बी था ना यार, बी था ना। ए और आर दोनों ट्रूथ है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सीता। ठीक है, दोनों बी रहेंगे, दोनों बी रहेंगे, दोनों बी सही कर लेना। ठीक है, दोनों बी रहेंगे, पॉज किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन बोल रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 5। ढंग से सुनो, ढंग से सुनो, ढंग से सुनो। अगर किसी भी मैट्रिक्स में, अगर किसी भी 3 × 3 के मैट्रिक्स में, ढंग सुनना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 5, अगर हर एलिमेंट को आप 5 से इंटू कर दो, जैसे ये 1 2 3 था, 4 5 6 था, 7 8 9 था, बोल रहा है सबको 5 से इंटू कर दो, सबको 5 से इंटू कर दो। ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45, सबको बोल रहा है 5 से इंटू कर दो, कर दिया। तो बोल रहा है कि जो नया डिटरमिनेंट है वो 125 टाइम्स हो जाएगा। नया डिटरमिनेंट मतलब नई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो 5a का डिटरमिनेंट, 5a का डिटरमिनेंट, 5a का डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखता हूँ ना, यहाँ लेट ए मैट्रिक्स मैंने क्या ली 1 2 3। ये वैसे मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर से ही बता रहा हूँ, अभी पीछे MCQ समझा था। अगर मैं सारे एलिमेंट को 5 से इंटू कर दूँ, अगर मैं सारे एलिमेंट को 5 से इंटू कर दूँ, सारे एलिमेंट को 5 से इंटू कर दूँ, तो 5a का डिटरमिनेंट अगर मेरे से कोई निकालने को बोले
तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ। पहले अगर जब ये डिटरमिनेंट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट। भाई साहब 5a का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट। अब बताओ डिटरमिनेंट में हर रो में से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, हर रो में से या हर कॉलम में से। तो इससे मैंने 5 निकाला, सेकंड रो में से 5। भाई डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक रो में से कॉमन आता है या एक कॉलम में से कॉमन आता है। मैट्रिसेस में तो सबसे इंटू जाता है, सबसे कॉमन आता है। थर्ड रो में से 5 कॉमन लिया, तो इससे 5 कॉमन लिया तो 1 2 3, सेकंड रो से लिया तो 4 5 6 और 7 8 9। ये कितना आया 125, और ये क्या आया डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ सर 125 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, सही लिखा है। बोल रहा है ये तो मैं पहले ही आपको समझा चुका था ना, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी सारे एलिमेंट्स को जिस नंबर से इंटू कर तो उसका पावर जितना उसका ऑर्डर है, ऑर्डर 3 था ना। अगर मैंने सारे एलिमेंट को 5 से इंटू किया है तो ऑर्डर 3 है ना, तो बाहर 5 का क्यूब हो जाएगा डिटरमिनेंट में, नए डिटरमिनेंट में। आ रही बात समझ में। तो असर्शन एकदम सही है भाई। किसी भी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट आप इंटू कर दो, तो जब उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो जो इंटू की हो ना, उसकी पावर ऑर्डर 3 है, क्यूब और डिटरमिनेंट। ये अपन ने एमसीक्यू में भी किया था। दिखा दूं ये यहाँ किया था, समझाया था मैंने, है ना। तो नई चीज नहीं थी। चलो तो ये आ गया। हाँ अब देखो असर्शन एकदम सही है। अब रीजन देखो क्या लिखा है, असर्शन अपनी जगह सही है। रीजन क्या बोल रहा है कि किसी भी एलिमेंट का आप ए मैट्रिक्स से इंटू करके उसका डिटरमिनेंट निकालो। किसी भी एलिमेंट का आप उस ए मैट्रिक्स से इंटू, कोई भी नंबर अगर आप ए मैट्रिक्स से इंटू करके डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, वो नंबर पावर में ऑर्डर, वो नंबर जो इंटू किए हो पावर में ऑर्डर इंटू डिटरमिनेंट। बिल्कुल सही, ये भी सही लिखा है। यही तो प्रॉपर्टी है जो मैं इस्तेमाल किया असर्शन में। जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया वही तो प्रॉपर्टी रीजन में दी है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब ढंग सुनना, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन को ही तो मैंने असर्शन में प्रूव किया है। देखो ना यार, मैंने जब 5 का इंटू किया, ये देखो k इंटू ए है, तो बाहर क्या आया k की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर 3, ऑर्डर है 3n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आया। बिल्कुल, तो असर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है। और जो ये रीजन है ना, ये असर्शन में इस्तेमाल हुआ है। ये जो रीजन है ना, ये असर्शन में इस्तेमाल हुआ है। तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन इसमें दिया नहीं, ऑप्शन यहाँ लिखा था कि असर्शन सही है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन सही है, और जो रीजन है मैंने असर्शन में इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ ए ऑप्शन आया। चलिए ठीक है सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए है सिंगुलर। मैट्रिक्स ए सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है सर, जब उसका डिटरमिनेंट 0। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट 0। तो असर्शन बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए ये है और वो सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट 0 है। तो बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू 4 होगी। चेक करते हैं। मतलब ये सिंगुलर दिया है, ये दिया है हमें सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो चेक करता हूँ क्या लैम्डा की वैल्यू 4 आता है कि नहीं। असर्शन ऐसे ही तो होता है। असर्शन को चेक करो, रीजन को चेक करो, क्या रीजन हमने असर्शन में इस्तेमाल किया कि नहीं। फिर तीसरा वो चेक करते हैं। तो भाई साहब इसका डिटरमिनेंट 1 का डिटरमिनेंट, रो और कॉलम भूल जाएंगे। 4 इंटू 10 इज 40, 5 इंटू 8 इज 40। फिर -3 को छोड़ूंगा, 3 का कॉलम, 3 का रो भूल जाएंगे। 2 इंटू 10 इज 20, 3 इंटू 8 इज 24। फिर लैम्डा प्लस 2 को छोड़ूंगा, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है,
ये आपका 40 माइनस 40 कितना हो गया 0, 20 माइनस 24 कितना है -4, 20 माइनस 24 कितना है -4, -4 इंटू -3 12, लैम्डा का इंटू करूँगा तो कितना आएगा 10 लैम्डा, लैम्डा इंटू -12 लैम्डा, 2 इंटू 10 20, और ये आ जाएगा -24 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -2 लैम्डा, 12 प्लस 20 32, 32 माइनस 24 32 माइनस 24 8, 8 बराबर 2 लैम्डा, 4 बराबर लैम्डा। सही, असर्शन एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है। रीजन क्या बोल रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई साहब, सिंगुलर मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 0। अब तीसरा स्टेप, क्या मैंने रीजन का असर्शन में इस्तेमाल किया है? क्या मैंने रीजन का असर्शन में इस्तेमाल किया है? रीजन देखो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, क्या मैंने इस्तेमाल किया? हाँ सर किया है आपने। तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर भी ऑप्शन कौन सा लगेगा? ए, ये वाला ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे पता चला सर आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? क्योंकि मैंने रीजन का जो रीजन में गिवन है उसका इस्तेमाल किया है असर्शन में। पॉज किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन क्या कह रहा है कि 2 इंटू ए इनवर्स बराबर 9i माइनस ए है। इस क्वेश्चन के लिए चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि 2 इंटू ए इनवर्स बराबर 9i माइनस ए है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालना पड़ेगा मेरे को, इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डिटरमिनेंट। तो पहले तो मैं ए मैट्रिक्स लिख लूँ। ए मैट्रिक्स है 2 -3 -4 7। इसे चेक करने के लिए ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए मैं ए इनवर्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 इंटू 7 14 -4 -3 12। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इनवर्स निकाल सकते हैं। अब कोफैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम माइनर्स निकालते हैं। सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं, समझाया था मैंने। तो सबसे पहले 2 का माइनर, 2 का माइनर कैसे निकालोगे? 2 का माइनर, 2 का रो 2 का कॉलम भूल जाओ। बचा क्या? बचा क्या? 7 बचा। इसका कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि सर 1 + 1 क्या होता है? इवन होता है। 1 + 1 क्या होता है सर? इवन होता है। फिर हम -3 का माइनर निकालेंगे। -3 के एलिमेंट का नाम क्या? 1 2 3 जहाँ बैठा है ना, -3 जहाँ बैठा है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो क्या बचा? -4 बचा। तो C12 कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 1 + 2 ऑड होता है, 1 + 2 ऑड होता है, साइन चेंज हो जाएगी। फिर आप -4 का माइनर निकालोगे। -4 जो है वो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो -4 का रो कैसे निकालोगे? -4 का रो और कॉलम भूल जाओ, -3 बचेगा और C21 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर हम 7 का निकालेंगे। 7 का रो और कॉलम भूल जाओगे तो क्या बचेगा? 2। तो C22 भी क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स क्या क्या है? कोफैक्टर्स 7 4 3 2 और उसका ट्रांसपोज। तो पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है सर, अब निकालेंगे हम इनवर्स। इनवर्स तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कितना आया था? 1/2 और एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना आया? 7342। ठीक है, ये आया एडजॉइंट। अब देखिए, अब देखिए ढंग से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 7/2, 1/2 का अंदर, 3/2, 4/2 का 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं इसको सॉल्व मत करो, मत करो। क्यों सर नहीं करें? सर यहाँ 2 इंटू ए इनवर्स निकालना था, 2 इंटू ए इनवर्स। ये तो आया ना ए इनवर्स, तो भाई साहब 2 का इंटू कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये तो सही बात है सर, ये तो सही बात है। तो 2 ए इनवर्स आ गया, आ गया सर। अब इसका RHS 9i माइनस ए, 9 इंटू आई 1001 और माइनस ए क्या है? 2 -3 -4 7। तो ये आ जाएगा आपका 9009 और -2 -3 -4 7। तो 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
0 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा। क्या ये बराबर है? हाँ सर बराबर है। तो असर्शन एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है। रीजन क्या दिया है देखो, ए इनवर्स बराबर, अरे सर ये तो फॉर्मूला है, ये इस्तेमाल किया आपने। अरे इस्तेमाल किया, हाँ हाँ सर रीजन तो सही है, रीजन तो सही है, लेकिन रीजन वाला फॉर्मूला आपने असर्शन में इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब आपने रीजन वाला फॉर्मूला असर्शन में इस्तेमाल किया है, इसका मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए लगेगा यहाँ। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन तो फॉर्मूला है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि मैंने रीजन का फॉर्मूला असर्शन में इस्तेमाल किया है। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा है कि ए मैट्रिक्स दी गई है और बोल रहा है कि ए इनवर्स बराबर के ए है, तो के की वैल्यू ये आएगी क्या? चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं सर। ए दिया है 2 3 5 -2, सर इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। अरे बाएं हाथ का खेल है, 2 × -2 -4, 5 × 3 15 -19, निकल गया लो। अच्छा अब क्या करना पड़ता है सर? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, तो अभी यहाँ सिखा दिया था मैंने आपको। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। बताओ 2 का कोफैक्टर क्या आएगा? 2 का कोफैक्टर सेम है क्या? नहीं। 2 का कोफैक्टर क्या आएगा? 2 का रो भूल जाओ, 2 का कॉलम भूल जाओ, बचा क्या? -2 -2 1 1 है ना, 1 1, इसका नाम क्या है? कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज नहीं होती, क्योंकि 1 1 इज इवन, 1 1 इज इवन। ठीक है, अब 3 का निकालेंगे। 3 का रो 3 का कॉलम भूल जाओ, बचा 5, लेकिन साइन चेंज, क्योंकि नाम क्या है 3 का? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फिर 5 का निकालेंगे। 5 का क्या आ जाएगा? 5 का रो भूल जाओ, 5 का कॉलम भूल जाओ, क्या बचा? 3 का साइन चेंज, क्योंकि नाम क्या है? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और फिर -2 का निकालेंगे। -2 का रो कॉलम भूल जाओ, 2 बचा, साइन चेंज नहीं होगी सर। सर साइन चेंज नहीं होगी 2 का, नहीं होगी चेंज, A to 2 है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। गलत बोला भाई साहब ने, गलत बोला, गलत बोला। देखो अगर मैं इसे ए बनाना चाहूं, अगर ये वाली शक्ल बनाना चाहूं, तो मुझे यहाँ ए मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अगर मुझे ये शक्ल बनानी है, देखो ये ए इनवर्स है, हाँ सर। ये के है, हाँ सर। क्या ये ए है? नहीं है सर, अभी ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सर ये वाला नेगेटिव था, तो माइनस साइन बाहर निकालनी पड़ेगी, हाँ सर। तो जब मैं माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो 1/19 पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 3 5 -2। सर ये ए इनवर्स है, ये आपका के है और ये आपका ए है, तो के की वैल्यू क्या है? 1/19। भाई साहब ने बोली थी 1/9। असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, अपराध है भाई साहब। के की वैल्यू 1/9, असर्शन इज रॉन्ग। आगे देखिए क्या लिखा है? रीजन ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। अरे 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 अरे, ये तो अभी हमने प्रूव किया था, थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था। क्या आप देखना चाहेंगे वापस? क्या आप वापस देखना चाहेंगे? कहाँ हो? ये रहा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है ना। तो रीजन एकदम करेक्ट दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो भाई साहब असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। जब असर्शन रॉन्ग है तो एक्सप्लेनेशन देखना ही नहीं है, ठीक है? असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। डी ऑप्शन हुआ मेरे हिसाब से, डी ऑप्शन हुआ। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन। चलो पॉज करो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा कंसिडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा इक्वेशंस दी गई है हमें, x + y + z = 2, 2x ± y z = 3, 3x
plus kz equal to 4. The system has unique solution if k not equal to 0. यूनिक सोल्यूशन में कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आए, तभी तो यूनिक सोल्यूशन निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी से. इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं. तो कैसे सिखाया था मैंने आपको? सर आपने बताया था कि सबसे पहले a मैट्रिक्स आएगी. a मैट्रिक्स कोफिशिएंट होती है. जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1 1 1 1, फिर 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 3 2 1, सॉरी 3 2 k 3 2 k, क्योंकि z का कोफिशिएंट k है. z का कोफिशिएंट क्या है? k है. और सर बी मैट्रिक्स क्या बनती थी? ये होती थी बी मैट्रिक्स 2 3 4. और सर कैपिटल x मैट्रिक्स क्या होती थी? x y z. ये हमने पढ़ा था 4.6 एक्सरसाइज में, है ना? कैसे? ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट 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 सारे कोफिशिएंट. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए. डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका? 1 को छोड़ा, 1 का 2 को भूल जाएंगे. 1 इंटू के इज के माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2. फिर 1 को छोड़ा, 1 का 2 और कॉलम भूल जाएंगे. 2 इंटू के इज 2k. 1 का 2 और कॉलम भूला. 2 इंटू के इज 2k माइनस 3k का क्या हो जाएगा? प्लस 3k और प्लस 1. 1 का 2 कॉलम भूल जाएंगे. 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0. ये आ गया k प्लस 2. माइनस 1 का इंटू करेंगे माइनस 2k माइनस 3k, और ये आ गया 1. k माइनस 2k माइनस k माइनस k माइनस 3k क्या हो जाएगा? माइनस 4k. ठीक है, k माइनस 2k हो जाएगा माइनस 3k, और माइनस 3k माइनस 6k हो जाएगा. सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस 6k. k माइनस 2k माइनस k और माइनस 3k. सही तो लिख रहे थे सर आप? माइनस 4k ही तो होगा. k माइनस 2k माइनस k माइनस 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3. ठीक है, मैंने क्या किया? इंटू किया. देखो 1 को छोड़ा, 1 का 2 भूल गए. ये आया k माइनस 2 माइनस 1 छोड़ा, 2 इंटू के और 3 इंटू माइनस 1. 3 इंटू माइनस 1 था, 3 इंटू माइनस 1 था, 3 इंटू माइनस 1 था, 3 था. और फिर इसको छोड़ा 2. ठीक, तो के बहुत सारे आ गए, है ना? इसको हटाया जाए, तभी सोचूं के नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं आ रहा है. तो ये आ गया k प्लस 2 माइनस 2k माइनस 3 प्लस 1. k माइनस 2k माइनस k, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस उधर गया तो k नॉट इक्वल टू 0. सही है, असर्शन एकदम सही बोल रहा है, असर्शन एकदम सही बोल रहा है. ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है. क्या लिखा है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक. एक मिनट किताब में देखें क्या था. सिस्टम ऑफ ए हैज़ यूनिक इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1. यहाँ पे होगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1. बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है? 1. कुछ भी बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो. जरूर थोड़ी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो भाई. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए. अब इसका मतलब ये भी नहीं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो, कुछ भी हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन तभी मिलेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो. गलत बात. 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलता है यार. तो असर्शन एकदम सही है, रीजन एकदम गलत है. तो लग रहा है सी ऑप्शन है. देख लेना कौन सा ऑप्शन था. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. यही था ना? अच्छा हाँ बिल्कुल सर, यही था, बिल्कुल यही था. चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे. थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसलिए मैं आप पे छोड़ूंगा एक चीज़, बाकी पूरा कराऊंगा. तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ. ठीक है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ. x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10, x माइनस वाई माइनस z इक्वल टू माइनस 2, और 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू माइनस 11. बोलो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी? सर ए मैट्रिक्स बनेगी 1 2 5, 1 2 5. बी मैट्रिक्स क्या बनेगी सर? सॉरी सेकंड रो क्या बनेगा? 1 माइनस 1 माइनस 1, और थर्ड रो 2 3 माइनस 1. बी मैट्रिक्स क्या बनेगा सर? बी मैट्रिक्स बनेगा 10 माइनस 2 11.
और एक्स मैट्रिक्स तो सभी जानते हैं सर। तो असर्शन बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन है, असर्शन बोल रहा है यूनिक सोल्यूशन है, तो एक्स की ये वैल्यू, वाई की ये वैल्यू, जेड की ये वैल्यू। तो भाई साहब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 1 को छोड़ा, 1 का रो कॉलम, -1 इंटू 1 इज 1, -3 इंटू -1 -3, फिर 2 को छोड़ेंगे, 2 का रो, 2 का कॉलम भूल जाएंगे, 2 का रो, 2 का कॉलम, 2 का रो, 2 का कॉलम, 1 इंटू -1 इज -1, 2 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 2 का रो और कॉलम, 1 इंटू -1 इज -1, -2 इंटू -1 -2, और +5, 5 का रो और कॉलम, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 3 इज 3, -2 इंटू -1 -2। आ गया, आगे सर। तो 1 + 3 3 4 होता है, 4 इंटू 1 इज 4, -1 + 2 1 होता है, 1 इंटू -2 -2, -1 + 2 1 होता है, 1 इंटू -2 -2, 3 + 2 5 होता है, 5 25, 4 - 2 2, 27 आया भाई साहब। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो मैं ए इनवर्स निकाल लूँ जल्दी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। भाई साहब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसफर, ऐसे ही ना। तो फॉर्मूला होता है ना, ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। होता है कि नहीं होता है, होता है सर फॉर्मूला। तो ये लिखा मैंने, ठीक है। ये आया कि नहीं आया, नहीं आया तो वापस से ट्राई करो, मैंने सिखाया था पीछे लेक्चर में भी सिखा दिया था, और पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने सिखा दिया था कैसे कोफैक्टर्स की वजह से एडजॉइंट निकाला जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप डिटरमिनेंट का एमसीक्यू देख रहे हो तो आपसे तो आना चाहिए, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये आपसे बन जाएगा, मेरे को पता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे, 3 इंटू 3 का था, जगह नहीं है ना यार, जगह नहीं है इसलिए मैंने निकाला, वरना मैं आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। पूरी किताब, ओसवाल किताब तो मैं ही सॉल्व करता हूँ, आपके लिए नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी इतना तो बन गया होगा यार, होशियार लड़के हो, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एक्स। एक्स क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या है, इंटू मार दो, 4/27, 4/27, 17/27, 3/27, ये मैं इंटू कर रहा हूँ भाई साहब, 1/27 का, -1/27, -11/27, 6/27, 5/27, 1/27, -3/27, और यहाँ पर बगल में b आता है, b b b b b b क्या है, 10 - 2 11, 10 - 2 11, ये आता है बगल में, है ना। और x को क्या लिखा जाता है, एक्स वाई जेड। चलो इंटू करता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, तो 4/27 इंटू 10, 40/27, प्लस 17/27 इंटू -2, -34/27, 3/27 इंटू 11, 33/27, कितना आएगा भाई साहब, सर -34 + 33 तो -1 होता है, -34 + 33 तो -1 होता है, तो सर ये आ जाएगा 11 था ना, 4 40, 17 और -34 और 3 और 11 33, तो 40 और -34 आ जाएगा, 40 और -34 आ जाएगा 6, 6 + 33, 6 + 33 आ जाएगा 39। ये माइनस आना चाहिए ना, कहीं पर आना चाहिए माइनस, 10 - 2 और -11, अच्छा ये -11 था, -11 था, ये -11 था। अब सही है एकदम, 40 - 14 6, 6 - 33 -27 अपॉन -27 -1, एक्स की वैल्यू -1 सही आ रही है। अगला भी चेक किया जाए क्या, कर लो सर चेक। -1 इंटू 10, -10/27, -11 + 22/27, 6 इंटू -66/27, -10 + 22 कितना होता है, 12 होता है, 12 - 66 क्या होता है, -54 होता है, -54/27 क्या होता है, -2 होता है। ये भी सही है, तो ये भी सही आ जाएगी। अरे मिटा क्यों दिए सर, -1 -2 3, तो असर्शन इज करेक्ट, असर्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। रीज़न की बात करते हैं,
बोल रहा है, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना, ढंग सुनना। अगर आपने 4.6 एक्सरसाइज पढ़ी है, ठीक है, तो ये आपसे बनेगी। बोल रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो कौन सा सोल्यूशन आता था? यूनिक तो नहीं है, यूनिक तो नहीं है, नो सोल्यूशन आता था या इन्फिनाइट आता था। और नो सोल्यूशन के लिए क्या होता था? नो, मैं बताता हूँ। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो वो नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, यूनिक के लिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो नो सोल्यूशन के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आना चाहिए। तो भाई साहब ने बोला है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो उसमें नो सोल्यूशन होता है, जो कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि नो सोल्यूशन में सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने से नहीं होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो होगा, साथ में ये भी होगा। अगर ये भी होगा तो ही नो सोल्यूशन होगा। तो रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। तो असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, तो अब वो चेक नहीं करना पड़ता। तीसरा स्टेप तभी चेक करते जब असर्शन रीजन सही हो, है ना। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन। पॉज किया जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी। अब बात होगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, ठीक है। तो लिखा है मंजीत वांट्स टू डोनेट रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड टू स्कूल, ठीक है। स्कूल के लिए वो अपने गांव में अपनी एक जमीन डोनेट करना चाहता है। बहुत बढ़िया। जब उसे पूछा गया कि भैया जमीन की साइज क्या है, तो अब होशियार आदमी था, बोला कि अगर लेंथ को 50 से घटाओगे और ब्रेथ को इंक्रीज करोगे 50 से तो एरिया विल रिमेन सेम। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने 10th में बहुत किए हैं, बहुत किए हैं 10th में। देखो मैं समझा देता हूँ, भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, लेट लेंथ बी एक्स और ब्रेथ क्या है यहाँ पर, ब्रेथ क्या है यहाँ पर वाई। अच्छा, एरिया बराबर क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बोल रहा है कि लेंथ को, केस फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, बोल रहा है कि लेंथ के साथ क्या किया जाए? लेंथ इज डिक्रीज बाई 50, लेंथ इज डिक्रीज, लेंथ मतलब एक्स, लेंथ इज डिक्रीज बाई 50 और ब्रेथ मतलब वाई, वाई इज इंक्रीज बाई 50, वाई इंक्रीज मतलब प्लस। तो एरिया इसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी, मतलब एक्स वाई रहेगी। कैसे सर एक्स वाई? भाई साहब लेंथ है एक्स, ब्रेथ है वाई, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया एक्स वाई रहेगी, है ना। तो मैं एक्स वाई, लेंथ को 50 से घटाया, ब्रेथ को 50 से जोड़ा, इक्वल टू एरिया, एरिया सेम रहेगी ना, बोला ना एक्स वाई रहेगी, एरिया सेम रहेगी। भाई देखो यहाँ अगर आप लेंथ को एक्स लेते हो, ब्रेथ को वाई लेते तो एरिया एक्स वाई ना होगी, होगी ना। हाँ सर, तो बोला लेंथ को 50 घटा दो, ब्रेथ को 50 बढ़ा दो तो एरिया वही रहेगी। इंटू करोगे तो ये आएगा एक्स वाई प्लस 50x माइनस 50y और माइनस 2500, ये और ये कैंसिल हुआ, माइनस 2500 इधर गया तो 2500 हो गया, 50x प्लस 50y, सॉरी माइनस 50y, 50 50 50 से काट दिया, 50 कॉमन है तो ये आ गया आपका 50 और x माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अरे ए और बी दोनों मैच कर रहा है, एक और करना पड़ेगा, जगह तो थी नहीं यार इतनी। चलो करते हैं, यहाँ करूँगा, यहाँ 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 करता हूँ यहाँ। अब क्या बोला कि इफ़ लेंथ इज डिक्रीज बाई 10, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज डिक्रीज बाई 10, लेंथ को 10 से डिक्रीज करो और ब्रेथ को डिक्रीज करो 20 से, ब्रेथ मतलब वाई, वाई को डिक्रीज करो 20 से, तो एरिया डिक्रीज हो जाएगी 5300 से। एरिया कितनी थी? एक्स वाई, तो एक्स वाई डिक्रीज हो जाएगी कितनी? 5300 से। तो एक्स वाई माइनस 5300 यहाँ इंटू करोगे तो क्या आएगा? एक्स वाई माइनस 20x माइनस 10y प्लस 200। एक्स वाई कैंसिल हुआ तो 20x को इधर लाया मैं पॉजिटिव, प्लस 10y और ये उधर गया तो 5500 हो गया। भाई साहब मैंने क्या किया, मैंने 10 से डिवाइड लगा दिया, 10 से डिवाइड लगा दिया, 550, ये दूसरी इक्वेशन। तो 2x प्लस वाई, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, x माइनस वाई बराबर 50, 2x प्लस वाई बराबर 550। अब बोल रहा है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दे तो, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दे तो लिख देते। ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स भाई कोफिशिएंट 1 और -1, 1 और -1,
1 और -1, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और 1, 2 और 1, 1 और -1, 2 और 1, 1 और -1, 2 और 1। और बी मैट्रिक्स क्या होगी? बी मैट्रिक्स RHS होती है भाई साहब। ये इक्वेशन बनाया तो जानते हो ना यार, ये ए मैट्रिक्स होती है। 1 1 अभी पीछे सिखाया ना मैंने, पीछे क्वेश्चन में 1 1 एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट, और दूसरी क्वेश्चन एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट। और बी मैट्रिक्स क्या है? RHS है 50 पहली में, और दूसरी में क्या है 550। तो इसका हो गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालने को बोल रहा है। एक्स कैसे निकलता है सर? एक्स निकलता है ए इनवर्स इंटू बी से। अरे बाप रे, तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा सर। तो 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 2 इंटू -1 इज 2 इंटू -1 इज -2, डिटरमिनेंट 3 आ गया। अब क्या करना पड़ता है सर? एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। बोलो 1 का कोफैक्टर सर, लोअर कॉलम भूल जाओ, 1 बचा। -1 का कोफैक्टर, -1 का लोअर कॉलम बच जाओ, 2 बचा सर। फिर सर 2 का कोफैक्टर, 2 का लोअर कॉलम भूल जाओ, 2 का लोअर कॉलम, -1 बचा। लेकिन 2 1 है तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1? देखो 2 का लोअर कॉलम भूल जाओ तो -1 बचा, 1 का -1 हो जाता है। बताया था ना यार, कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाती है। पहले आप माइनर निकालोगे। ये क्या है? इसका नाम क्या है? 2 का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर आ जाएगा -1 और कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1। बताया था कि मैंने। ऐसे ही 1 का 1 रहेगा, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों जगह खराब कर दो सर? 1/3 1 1 -2 1। अब x बराबर क्या होता है? ए इनवर्स इंटू बी। x का मतलब xy, ए इनवर्स का मतलब सर 1/3 1/3 -2/3 1/3 इंटू बी मैट्रिक्स। सर बी मैट्रिक्स थी 50 550 तो इंटू कर लेते हैं। 1/3 इंटू 50/3 आएगा सर, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 1/3। ये सर 550/3 आ जाएगा सर। 50 और 550 600, 600 को 3 से डिवाइड लगाएं सर, 200 आएगा, 200 आएगा। ऐसे ही -2/3 इंटू -2/3 इंटू 50 -100/3 1/3, और ये आ जाएगा 550/3 450/3 150। तो x की वैल्यू 200, y की वैल्यू 150। वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है ना 200। ठीक है, ये सारी चीजें ना पढ़ी हुई है ना एनसीईआरटी में, तब तो आप ऑब्जेक्टिव लगा पा रहे हो ना, है ना। और कोई एकदम खाली एकदम देख रहा है कि उसने डिटरमिनेंट आज तक नहीं लगाया, तो यार उसके लिए तो बहुत कठिन जा रहा होगा ये, है ना। आपने एनसीईआरटी लगाई तो आपको एकदम क्लियर बन रहे होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे होंगे बहुत आसानी से, है ना। y आ गया 1/50, देखो लिखा है ना वैल्यू ऑफ y। हाउ मच इज एरिया? एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 150। ये आ जाएगा आपका 30 और 1 2 3 30,000 30,000 पॉज किया जाए। अरे 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 30,000 स्क्वायर मीटर। हाँ हाँ, एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर होती है। सही सही सही। चलिए बात करते हैं कुछ सेकंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की। लिखा है द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ रेसिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवार्ड सम मेंबर एक्स फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए एक्स दिया जा रहा है, ऑनेस्टी के लिए एक्स दिया जा रहा है। वाई फॉर हेल्पिंग अदर, वाई फॉर हेल्पिंग अदर, वाई फॉर हेल्पिंग अदर, वाई फॉर हेल्पिंग अदर, और जेड, जेड फॉर सुपरवाइजन, जेड फॉर सुपरविजन, जेड फॉर सुपरविजन। ठीक है, एक्स अमाउंट दिया जा रहा है ऑनेस्टी के लिए, वाई दिया जा रहा है किसी की मदद करने के लिए जो आजकल लोग करते नहीं है, और जेड दिया जा रहा है सुपरविजन के लिए। ठीक है, द सम ऑफ ऑल अवार्ड इज 12, सम ऑफ ऑल अवार्ड इज 12, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर आ गया। अब आगे आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है द सम, सम मतलब प्लस, ये तो मैंने कर दिया ना, 3 टाइम्स सम ऑफ, किसका सम? कॉर्पोरेशन और सुपरविजन। कॉर्पोरेशन मतलब वही हेल्पिंग है, तो बोल रहा है 3 टाइम्स किसका सम? कॉर्पोरेशन,
3 टाइम्स द सम ऑफ कॉर्पोरेशन एंड सुपरविजन, कॉर्पोरेशन है y, सुपरविजन है z, 3 टाइम्स सम ऑफ कॉर्पोरेशन एंड सुपरविजन एडेड टू, बस जो इंग्लिश में लिखा है वो लिखते जाओ मैथ में, 2 टाइम्स ऑनेस्टी, तो 2x को पहले लिखा प्लस 3 का इंटू किया, 3y प्लस 3z इक्वल टू 33, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, आगे 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 पढ़िए। द सम ऑफ नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का x था, एंड सुपरविजन, सम किसका, ऑनेस्टी और सुपरविजन मतलब z, इज इक्वल ट्वाइस 2 इंटू किसका, ट्वाइस हेल्पिंग का, हेल्पिंग मतलब y, तो आ जाएगा x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन आ गई। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन यार, x माइनस 2y है कि नहीं है, z उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस z, ये भी सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है z की वैल्यू, यार मेरे पास 3 इक्वेशन है, मेरे पास कितनी इक्वेशन है सर, 3 इक्वेशन है ना। फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो y आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो y आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, और थर्ड है x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से माइनस, ये प्लस, ये गया y प्लस 2y इज 3y, ये गया 12 माइनस 0 इज 12, तो y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 4 इसमें रख देता हूँ, तो x प्लस जेड, यहाँ देखो y की जगह मैंने 4 रखा, 4 उधर गया तो x प्लस जेड बराबर क्या हो गया 8, यहाँ पर भी y की जगह मैंने 4 रखा, यहाँ पर भी मैंने y की जगह 4 रखा, तो माइनस 2 इंटू 4 -8, -8 उधर गया तो +8, दोनों सेम बन गई। इसमें मत रखो, फिर इसमें मत रखो, 4 इसमें रखो, इसमें रखो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 12 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 21, हाँ, तो 2x प्लस 3z इक्वल टू 21, तो इसको 2 से इंटू किया, इसको 1 से, तो ये आ गया 2x प्लस 2z इक्वल टू 16, 2x प्लस 3z इक्वल टू 21, यहाँ आएगा माइनस, ये आएगा माइनस z, और ये आएगा -5, z का वैल्यू 5 आ गया, z का वैल्यू 5 आ गया। What is the value of x plus 2y? x plus 2y, पहले तो मैं z को रख दूँ यहाँ पर और x निकाल लूँ, x प्लस y कितना है, y है 4 और z कितना है 5 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू है 3, बोल रहा है x प्लस 2y, x मतलब 3, 2 इंटू y कितना है 4, 11, वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 5z, 2x प्लस 3y प्लस 5z, अच्छा, x कितना है, x है 3 इंटू 2 6, 3y, y कितना है 4, 3 इंटू 4 12, और 5z, z कितना है 25, 5z 18 प्लस 25 20 30 43, पॉज किया जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बल्कि लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। लिखा है कि 2 स्कूल हैं, ऑक्सफोर्ड एंड नवदीप, अच्छा एक ऑक्सफोर्ड दूसरा नवदीप, वांट टू अवार्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ सिंसियरिटी, अच्छा तो सिंसियरिटी पर कितना पैसा दिया जा रहा है, x रुपीस दिया जा रहा है, और ट्रुथफुलनेस पर y दिया जा रहा है, ट्रुथफुलनेस इस पर दिया जा रहा है y, और z दिया जा रहा है किसके लिए, हेल्पफुलनेस के लिए, हेल्पफुलनेस इसके लिए कितना दिया जा रहा है z रुपीस, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है करते हैं, लिखा है फॉर द 3 रिस्पेक्टेड वैल्यूज 3 to 1 स्टूडेंट्स गेट 1600, 3 to 1 मतलब सुनो, लिखा है कि फॉर 3 रिस्पेक्टिव वैल्यूज 2, मतलब x y z को अगर 3 to 1 से इंटू कर दें, मतलब 3x
प्लस 2y प्लस जेड इंटू 1, तो मिला के कैसे पता चला सर? टोटल 1600 होता है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन, नवदीप स्पेंड 2300। अच्छा, 413 मतलब 4x 1 इंटू वाई और 3z, ये कितना है? 2300। फिर क्या लिखा है? द टोटल, फिर आगे देखो, द टोटल अमाउंट फॉर वन प्राइज ऑन ईच, टोटल अमाउंट x प्लस वाई प्लस जेड मिला क्या है? 900 है। आगे तो कर सकते हो ना यार, सेम हो गया ना, ये ऑप्शन बी आ गया। 4x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2300 है। द वैल्यू ऑफ वाई इज, अच्छा एलिमिनेट करना है अब। चलो अब ये एलिमिनेट होने से रहे, ये जो है तो ये एलिमिनेट होने से रहे, डायरेक्ट एलिमिनेट तो होने से रहे। अच्छा, तो क्या किया जाए सर? अरे कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ढंग से देखो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। 10वीं में थोड़ा बहुत सीखा था अपन ने। कैसे सर? जब यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी? 900 माइनस एक्स माइनस वाई आएगी। हाँ सर, यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी? 900 माइनस एक्स माइनस वाई। हाँ, अभी z की वैल्यू इन दो में रख दो, वरना आप वही डिटर्मिनेंट का मेथड लगा दो, बहुत बड़ा है। इससे अच्छा अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये है 3x प्लस 2y प्लस z की जगह 900 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1600, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 700। ये बनी आपकी चौथी क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन बनी? चौथी क्वेश्चन। एक्स और वाई की बनी कि नहीं बनी? हाँ सर, जेड निकाल के अगर आप दोनों में रखोगे ना, पहले दोनों में, जेड कहाँ से निकालो? थर्ड से, तो फर्स्ट और सेकंड में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट में मैंने रखा 3x प्लस 2y और जेड है x माइनस वाई, 900 माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से आपका 2x प्लस वाई और ये हो गया 700। इस जेड को सेकंड में रख देता हूँ, तो 4x प्लस वाई प्लस 3 इंटू जेड 900 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 2300। ठीक है, 4x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 2300, तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस वाई प्लस 2700 माइनस 3x माइनस 3y इक्वल टू 2300, तो कितना हो जाएगा बोलो? 4x माइनस 3x, x हो जाएगा, y माइनस 3y माइनस 2y, 2700 उधर जाएगा तो माइनस 400। चलो इसको सॉल्व किया जाए। पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 700 और ये है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 400। इसे 2 से, इसे 1 से, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 700, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 400। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये गया, y प्लस 4y इज 5y और ये आ गया 1100, तो y आ गया आपका 220, y आ गया 220। हाँ 220 तो है ही नहीं, 220 तो है ही नहीं। चेक करें सही किया कि नहीं। यहाँ रखा था मैंने 2x प्लस वाई 700, 2x माइनस 4y और ये माइनस 800 था, 2 से इंटू किया था, तो ये था आपका 1500 और ये आया 300। अब है क्या ऑप्शन में? है सर, बिल्कुल है। y आया 300, वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, तो y रख देता हूँ मैं यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, y यहाँ रख देता हूँ, 300 उधर जाएगा 400, x का वैल्यू 200, ठीक है, x का वैल्यू 200, तो 2x का मतलब 2 इंटू 200 400 प्लस 3y, y है आपका 300 तो 900 1300, y माइनस एक्स 100, ठीक है, पॉज किया जाए।